हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत मेरा नाम है। नदीम। यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही ज्यादा इस वीडियो का रिक्वेस्ट आ रहा था। तो वीडियो का टाइटल खान सर रोस्ट इमरान खान। अच्छा। खान सर ने रोस्ट कर डाला इमरान खान। तो अभी आप देख के पता लगेगा कि किस तरह का इन्होंने रोस्ट किया इमरान खान को। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट ऑन करते हैं ये ले बाबा। तो काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये साथ देगा, इसकी खुद की औकात देखिएगा ना तो देखिए इसका जूता फटा हुआ है, यहाँ दिख रहा है। अरे जूता फाटल है, तो फाटल जूता पहन के फोटो खिंचवा रहा है और भारत के लोग का साथ देगा। भाई तोरा दिन खराब है, तू उधरे रहो। देखिए इन सालों का बस एक ही काम है कि भारतीय मुसलमानों को बदनाम करो, इनका जीना हराम करो। ये इस तरह एकदम आराम से करते जाते हैं। समझिए कैसे इसको ये बदनाम करता है भारत के मुसलमानों को, कहता है कि हम तुम्हारे साथ है। भाई हम लोग थूर देंगे लोग तुम लोग को इतना बढ़िया से कि इलाज ना मिलेगा कहीं। सब तुम भारत के यहाँ देखना छोड़ दो। तुम्हारा अपना परमाणु बम है क्या है अपने पास रखो। ये जूता सिलवा लो, नहीं दिक्कत है तो फिर अपना पेटीएम उटीएम नंबर दो, हम भेज देंगे जूता सिलवा लो। ओ भाई चलो वहाँ चल गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC के पास। इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। ये लोग इजराइल को कंट्रोल करने के लिए 57 देशों ने मिलकर अपना एक संगठन बनाया था, लेकिन ये लोग अकेले इजराइल को कंट्रोल, वो अकेला है, कंट्रोल नहीं कर पाए। अब ये चला गया वहाँ पर, कहा गया कि कश्मीर के मुद्दा को सॉल्व कर दीजिए। अब खुद से जरा सोच के देखिए कि ये 57 देश मिलकर फिलिस्तीन में सीज फायर नहीं करा पाए तो या क्या कश्मीर में ये लोग आके 370 को वापस ले आ पाएंगे? इनके कहने पर 300 कश्मीर इनके हिसाब से चलेगा? नहीं। ये अपने यहाँ केवल वोट की राजनीति करते हैं। कोई पागल देश नहीं होगा जो अपने देश की जनसंख्या के बराबर किसी दूसरे देश की जनसंख्या का बोझ ले कि हम भी इनका ख्याल रखेंगे। तुम क्या ख्याल रखोगे रे बैल कहीं का? कहेगा कि कश्मीर में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, पाकिस्तान के मुसलमानों का हाल देखिए। ये सिया सुन्नी के मस्जिद में बवाल हो जाता है, वो वहाँ बम फोड़ देगा, वो उसको बम फोड़ देगा। सोचिए मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, यहाँ बम फोड़ दिया जाता है। और आए दिन आपको महीने में 1-2 फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं बम फोड़िए देगा। भारत में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिया का भी मस्जिद है, अहले हदीस, बरेलवी, सुन्नी 75। हमने कभी नहीं सुना कि इंडिया में किसी में कभी नहीं सुना। ये हमारे देश की संस्कृति है। और ये वो लोग कहते हैं कि जिनके यहाँ सुरक्षित है मस्जिद। यहाँ पर देखिए इस बच्चे को क्या दोष है? इस छोटे से बच्चे पे एक बड़ा दया आती है। ये बेचारा गया होगा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आराम से खुशी खुशी। इस बेचारे की बस यही गलती है कि ये पाकिस्तान में जन्म ले लिया, जहां मुसलमान लोग की ये हाल है कि मस्जिद में छोटे छोटे बच्चों का बम फोड़ दिया जा रहा है। ये भाई साहब मस्जिद में कपड़े में खून से लदा हुआ जो कपड़ा है लेके रिश्तेदार को खोज रहे हैं कि भाई नमाज पढ़ने आए थे। और ये लोग भारत में बताएंगे कि मुस्लिम सुरक्षित है या नहीं है। ये अपने इनके देश में देखिएगा तो हजारा मुस्लिम होते हैं जिनको ये कहते हैं कि इनकी आंखें छोटी छोटी होती है, चाइनीज की तरह दिखते हैं, ये मुसलमान नहीं। अरे यार किसी का नाक नक्शा अगर क्लाइमेट की वजह से कुछ है नहीं, मान के चलिए आपसे अलग दिखता है, तो आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप फटाक से कहते हैं फलाना मुस्लिम है फलाना नहीं है? हजारा मुसलमानों को ये लोग लाइन से खड़ा करके गोली मार देते हैं, जेनोसाइड जहां तहां होता है। और उस पर ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 57 देश एकदम चुप रहते हैं। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को घर में खींच के मार दिया जाता है, बलोचों को हेलीकॉप्टर से गोली चला के मार दिया जाता है। वहां इन लोग को मध्यस्थता करना नहीं दिखता। को तो नहीं मारते, लेकिन यार उनको शांति से जी रहे हैं। भाई यहाँ गंगा जमुनी तहजीब से हर इंसान मिलते जुलता रहता है। हाँ जहाँ लोग रहते हैं कुछ आपसी छोटे मोटे विवाद भी होते हैं, तो आपस में जहाँ रहता है वहाँ लोग होते ही, तो हम लोग अपने में सॉल्व कर भी लिए। 19 करोड़ लोगों को अगर ये 1 महीने का राशन भी देगा ना 1000 रुपए का, तो इसका दिवालिया निकल जाएगा। इसके देश का जो टोटल फॉरेन रिजर्व है वो $16 बिलियन है। बेटा तुम्हारे यहाँ $16 बिलियन है और हमारे यहाँ मुकेश अंबानी का इनकम पता है नेटवर्थ कितना है? $85 बिलियन। तो तुम्हारा जो $16 बिलियन तुम्हारे देश के पास है ना, मुकेश अंबानी की पत्नी ना यहाँ लेके घूमती है अपने। सोचिए इस ससुर को नहीं को पता नहीं है। सही है, सही बोले। इसकी खुद की औकात देखिएगा ना तो देखिए इसका जूता फटा हुआ है, यहाँ दिख रहा है। यार वो खेल के आया होगा ना बेचारा, फाटल जूता पहन के फोटो खिंचवा रहा है और भारत के लोग का साथ देगा। भाई तोरा दिन खराब है, तू उधरे रहो। देखिए इन सालों का बस एक ही काम है कि भारतीय मुसलमानों को बदनाम करो, इनका जीना हराम करो। ये इस तरह एकदम आराम से करते जाते हैं। समझिए कैसे। राहुल गांधी अपने जगह पे सही है, लेकिन बस इनका मियां खलीफा 3 से 4 बार तारीफ कर देगी, हम राहुल गांधी के साथ हैं,
हम हमेशा इनके लिए साथ रहेंगे, इनको आगे बढ़ते हम देखना चाहते हैं। बस इस स्टेटमेंट की वजह से इनके कैरेक्टर पे सवाल उठने लगेगा, जबकि ये अपने जगह पे सही है, इनको कोई लेना देना नहीं है। वैसे आप एक और एग्जांपल से समझिए, हम पाकिस्तान से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हाफिज सईद 2 से 3 बार बस मेरा तारीफ कर दिया कि हम खान सर के साथ हैं, खान सर को कुछ नहीं होने देंगे, खान सर के लिए जिद्दोजहद करेंगे, हमको लोग आतंकवाद की नजर से देखने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है समझिए, क्योंकि होता क्या है कि एक अमृत में इतना ताकत कभी नहीं है कि वो नाली के पानी को ठीक कर सके, लेकिन नाली के पानी में इतना ताकत जरूर होता है कि वो पूरे अमृत को बर्बाद कर सके। इसीलिए जब गलत इंसान आपका साथ देता है ना, तो वो आपको साथ नहीं दे रहा है, बल्कि वो पोलाइटली बहुत धीरे धीरे आपको बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे लोगों का साथ देना ही आपके लिए दुश्वारी हो जाती है। यही होता है भारतीय मुसलमान के साथ। ये साला पाकिस्तान वाला अपने फायदा के लिए दिन भर कहेगा हम भारतीय मुसलमानों के साथ हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम उनके साथ जिद्दोजहद करेंगे, हमारे पास परमाणु बम है, मार देंगे, मुसलमानों को बचा के मारेंगे। अब आप बताओ कौन सा साला परमाणु बम को पता है कि आगे वाले का जाति धर्म क्या चीज है, हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई, लेकिन ये जरूर बोलेंगे। इससे क्या होगा, इन लोग की बदनामी हो जाएगी और ये कहेंगे हम तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तो भैया इन लोगों को भी सोचना चाहिए, भारतीय मुसलमानों को, कि भाई इन लोग को समझाओ कि भाई हम जैसे हैं सही है, हमें कोई जरूरत रहेगी हम अपने हिसाब से अपने गवर्नमेंट से मांग लेंगे। अब तुम लोग दे क्या सकते हो ससुर, तुम्हारे पास है क्या कि जो देगा? ये बस बदनामी कर सकते हैं लोग की। ये अपने देश के चुनाव में बोलता है कि भारत के मुस्लिम इसके साथ में। अरे ससुरा जूता से मारा जाएगा, तोरा को समझ में नहीं आता। इसको लगता है 2-4 गो इसको टेलर दिखाना पड़ेगा। चलिए इसको दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे। देख भाई 1947 में जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि जिस राज्य को पाकिस्तान के साथ मिलना है या जिसे भारत के साथ मिलना है मिल जाए, स्वतंत्र रहना है तो रह जाए। तो कश्मीर कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, राजा हरि सिंह। तो पाकिस्तानी आतंकवादी वहां घुस गए। तो ये राजा हरि सिंह की गलती थी, वो नेहरू के पास भागे आए कि हमारी मदद कीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि पहले साइन कीजिए, भारत में मिलेंगे तब मदद करेंगे। तब बोला गया। तब ब्रिगेडियर उस्मानी अपनी फौज लेके पहुंचे थे और ब्रिगेडियर उस्मानी ने 900 पाकिस्तानियों को भारत की पहली लड़ाई जैसे जैसे देश आजाद हुआ ना, सुता दिए उनको, कब्र में वहीं पे बैठा के रख दिया। अच्छा। और याद आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जहां पर ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया, ये अपनी पलटन लेके जब वहां पहुंचे तो आज भी जगह वो हमारे लिए लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया है। वहां से एक कदम पाकिस्तानी आगे नहीं बढ़ पाए। वो नेहरू की गलती थी जो इस मुद्दे को लेकर चले गए यूएनओ में। अगर भारत के फौज को दिए रहते ना, तो ये भारत के जो फौज है, इनके दामाद लोग, ये उसी समय पूरा कश्मीर निपटा लिए रहते लोग। यकीन मानिए अगर उस समय ये मामला यूएन में न गया रहता और भारतीय फौज के पास रहती तो पाकिस्तान आज कहता इस्लामाबाद मेरा है। अभी कैसे कहता है कश्मीर मेरा है? वो इस्लामाबाद के लिए चिल्लाता, क्योंकि इन लोग के आगे नहीं टिक पाता। एक और देखिए, इस ससुरा कहता है यहाँ पर क्या क्या, वीर अब्दुल हमीद 65 की लड़ाई में ये चट्टा कहीं क्या, ये अमेरिका से पैटर्न टैंक लाया था। सब 7 गो पैटर्न टैंक, और इस टैंक की खासियत थी कि इसे कोई मार के गिरा नहीं सकता है। वीर अब्दुल हमीद के पास ये जीप वाला गन था, इससे मारना मुश्किल था। इन्होंने 7 टैंक को मार के गिरा दिया। अमेरिका में रिसर्च टीम बैठी कि मारा कैसे रे भाई साहब इसको यहाँ पर। इसको ये बदनाम करता है भारत के मुसलमानों को, कहता है कि हम तुम्हारे साथ है। भाई हम लोग थूर देंगे लोग तुम लोग को इतना बढ़िया से कि इलाज ना मिलेगा कहीं। इसको एक और एग्जांपल देखिए, देख भाई फटा जूता वाला, देख यहाँ पर तुमको बता दे, ये अब्दुल कलाम साहब। अब्दुल कलाम साहब ने ये जो अग्नि 5 बनाया ना, ये परमानेंट तुम्हारे बवासीर का इलाज है। ये एकदम यहाँ मार के फाड़ देगा, पूरा लाहौर उड़ जाएगा। देखिए भारत की विदेश नीति बिल्कुल स्ट्रांग है, इसको कुछ अता पता है नहीं। इसके यहाँ पे अभी तालिबान वाले ने बम फोड़ दिया, तो जो पाकिस्तान में तालिबान है उसको ये कहता है कि ये गलत आतंकवादी है, और जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसको ये कहता है कि वो सही आतंकवादी। तालिबान वाले का क्या मैटर चल रहा है उसको भी समझा देंगे। आई होप आप ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो था OIC की मीटिंग वगैरह, उससे कोई तो फर्क नहीं पड़ा। हालांकि वो वहाँ के ज्यादातर मीठी करता है, बजा के रखता है। बाकी भाई साहब सच्ची बातें करता है। यहाँ देखना छोड़ दो, तुम्हारा अपना परमाणु बम है क्या है अपने पास रखो। आइए जूता सिलवा लो, नहीं दिक्कत है तो फिर अपना पेटीएम उटीएम नंबर दो, हम भेज देंगे, जूता सिलवा लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जय हिंद, ठीक है। इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार इसने तो बड़ा पेड़ा रोस्ट कर दिया यार इमरान खान को। यार भारत का और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है वहाँ पर मुसलमान खुश है और यहाँ के लोग यहाँ पर खुश है, अपने अपने लगे। ये है कि पॉलिटिक्स है, वोटों के लिए किया जाता है। ये बड़े मुसलमान खुश नहीं है, कश्मीर का मुद्दा उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लोग भड़क जाते हैं, कहता है ये काम का बंदा, ये डरता नहीं है तो हम इसको वोट देंगे। सही बात है। एक तो भी ऑनेस्ट बात की जाए तो इमरान खान है, इसको इतना पॉलिटिक्स नहीं आता, बस ये क्रिकेटर है, स्पोर्ट्स पर्सन है। इससे कोशिश किया कि हाँ भाई मैं
सब कुछ चेंज कर दूंगा, पाकिस्तान आगे लेकर चला जाऊंगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये है कि भाई इससे हो नहीं पाया। ये इसमें वो स्पिरिट नहीं दिखा सका जो दिखानी हाँ, चाहिए। जो स्पिरिट एक होती है कि कंट्री को आगे लेके जाने की, इससे अच्छे तो नवाज शरीफ तो कम से कम वो कंट्री को आगे तो लेकर जा रहे थे ना। अभी इसने तो और पीछे पाकिस्तान को धकेल दिया। अभी देखिए वो बोलता है कि मैं परमाणु बम मारूंगा तो सब हलाक हो जाएंगे और मुसलमान बच जाएंगे। अबे वो कौन सा दे के भाई वो और बम को कदर नहीं पता आगे मुसलमान है कि आगे कौन हाँ, उसके आगे तो सारे एक ही है भाई, इंसानी चमड़ी है। जिधर जाएगा उधर इंसानियत का नुकसान ही होगा। हाँ वही ना। और बकाया यार ऐसा वैसा कोई जंग मंग नहीं होने वाली है, ऐसा वैसा कुछ अब नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया का भी आगे बढ़ने का टाइम है। और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई मंत्री अगर ऐसा कह भी देता है तो वो हवा में तीर मार रहा होता है, नहीं वो मीडिया पे आने के लिए या तो वोटों के लिए वो कर रहा होता है। तो ऐसे वैसे बिल्कुल भी नहीं मतलब कि होता सीन। अगर खुदा न खास्ता एटमी जंग भी लगे तो पहले लगाता कौन है? कोई करता कोई भी नहीं करता है। बाबा, कोई नहीं हाँ करता। तो यार मैं तो यही बोलूंगा कि इसने जो रोस्ट किया मतलब वो जूते वाला काफी मुझे बड़ा पसंद आया। वो मतलब कि जूते के पैसे नहीं तो बता, मैं तुझे पेटीएम कर दूंगा तो तू जाके सिलवा ली। वो बहुत कमाल था। तो यार आप लोग बताएं इसके बारे में, आप लोगों का थॉट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।